नमस्कार साथियों, आज का शुभ दिन आपके लिए मंगलमय हो। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत जिले के एक महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। वहां वे दशकों और अपने मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं। 4,693 बंगाली और पूर्वांचल विस्थापित परिवारों को आधिकारिक तौर पर जमीनी के पट्टे सौंपकर उन्हें बड़ी राहत दे रहे हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आगामी 1 जुलाई से राज्य में शुरू हो रहे स्कूल चालकों अभियान के दूसरे चरण की सफलता के लिए प्रदेश की जनता के नाम एक भावुक पत्र जारी कर हर बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया है। अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिम्मे उन्होंने चंदे की कथित गबन के मामले पर गठित एसआईटी जांच पर गंभीर सवाल उठाए। केजरीवाल ने राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े जमीनी सौदों में हुई कथित हेराफेरी को लेकर सीधे तौर पर सरकार को घेरा और इसे पूरे घोटाले की उच्च स्तरीय व निष्पक्ष जांच की मांग को और तेज कर दिया है। संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के साथ अयोध्या दौरे पर पूरी तरह सक्रिय रहे। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और चंदा घोटाले के मामले में एसआईटी को कई अहम और नए दस्तावेज सबूत सौंपने का दावा किया है। संजय सिंह ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि इस बड़े घोटाले में शामिल हुए राजनीतिक चेहरों और सरखुदार आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस द्वारा अनाप शनाप छोटे स्तर के लिए लोगों को एफआईआर दर्ज कर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ विजन इंडिया आंदोलन का बुकिंग फंड फूंक दिया है, जिसके तहत अब प्रयागराज में एक बड़ा छात्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जिसके साथ ही अयोध्या राम मंदिर के चंदे से जुड़े विवाद को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा है कि वर्तमान सत्ताधारी दल के किसी नेशन और बल्कि नहीं डोनेशन पर चंदा फर्स्ट की नीति के सबसे ऊपर हैं। राहुल गांधी। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के शिक्षा पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने के परीक्षण के स्थगित किए जाने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए आरोप लगाया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था को युवाओं के भविष्य की चोरी करने वाला एक वसूली सिस्टम बना दिया गया है। इसी बीच दिल्ली के प्रमुख सड़कों पर उनके खिलाफ कुछ गुमशुदगी का विवाद पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि राहुल गांधी गुमशुदा हो गए, जिससे राजधानी की राजनीति में गर्मा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी अपने सेल्सियस के 3 दिवसीय ऐतिहासिक राजकीय छात्र के अंतिम दिन वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने सेल्सियस के 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें कल प्रसारित हुए अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के विदेशों से होने वाले सोने आयात को कम करने के लिए नए सोने की खरीदारी और घटाने व प्रदूषण व ट्रैफिक नियमों के कारपूलिंग अपनाने की एक बड़ी अपील की है। लखनऊ अग्निकांड के बाद पूरे यूपी में फायर एनओसी पर नया सख्त नियम लागू। हाल ही में लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगी आग के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि अब राज्य के सभी सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों, होटल और कोचिंग सेंटरों में फायर एनओसी का तत्काल वेरिफिकेशन किया जाए। इसके बाद साथ ही एक नया ऑटो मोड सिस्टम शुरू किया जा रहा है,
जिसके तहत किसी भी इमारत की फायर एनओसी खत्म होने से पहले ही विभाग की तरफ से उन्हें एडवांस नोटिस भेज दिया जाएगा, ताकि सुरक्षा मकानों में कोई लापरवाही ना हो। यूपी में मानसून का रेड अलर्ट और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने की घोषणा की है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद सहित दिल्ली से सटे इलाकों के काले बादलों के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य के कई जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी की बड़ी राहत मिल रही है। बिना फायर सिलेंडर नहीं चलेंगी स्कूली बसें और परिवहन बसें, 1 जुलाई से चेकिंग अभियान। परिवहन विभाग के स्कूली बच्चों और आम यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की है। उत्तर प्रदेश में अब किसी भी स्कूल बस या परिवहन निगम की बस को बिना फायर सेफ्टी सिलेंडर के सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी। आगामी 1 जुलाई से पूरे राज्य में बसों के सघन जांच चेकिंग अभियान का चलाया जाएगा, जिसके नियमों का उल्लंघन करने वाली बिना फायर सिलेंडर के पाए जाने वाली बसों को तत्काल प्रभाव से सीज किया जाएगा। गोरखपुर में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़। जयमाल के बाद दूल्हे से वसूली करने वाली दुल्हन समेत 8 गिरफ्तार। गोरखपुर जिले में एक बेहद हैरान करने वाला धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। राजस्थान का एक युवक 3 लड़कियों का फोटो दिखाकर शादी करने के बाद गोरखपुर आया था। शादी में रस्में चल रही थी और जैसे ही जयमाल का कार्यक्रम संपन्न हुआ, वहां अचानक एक नकली पुलिस टीम पहुंच गई। इस नकली पुलिस ने दुल्हन और उसके परिवार को डरा धमकाकर मोटी रकम वसूल ली। पीड़ित परिवार को जब शक हुआ तो उन्होंने असली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस लुटेरी दुल्हन और उसके गिरोह 8 सदस्यों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए नया 10 बजे वाला नियम और दिव्यांग बच्चों के लिए अभिषेक अभियान। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सभी प्राथमिक, माध्यमिक और निजी स्कूलों के लिए एक नया प्रशासनिक टाइम टेबल और सुरक्षा आदेश जारी किया है, जिसके अलावा नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए NCERT और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान विशेष रूप से उन बच्चों को दोबारा स्कूल में वापस लेने, ड्रॉप डाउन रोकने के लिए चलाया जा रहा है, जो किसी कारणवश पढ़ाई करने छोड़ चुके हैं। इसके तहत शिक्षकों और विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी।